जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। भाई मेरे, आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा और एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा 35 में आपका कितना सही हुआ। अगर आप इसमें से 20 प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। मेरे प्यारे भाई, वायरस के कारण अगर पूछेगा तो आप बता के क्या चलोगे? भैया, पोलियो रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। इसके बाद जो है हमारे सामने आ जाता है कौन सा? एड्स वाला रोग, जो कि HIV नामक वायरस के कारण होता है। रेबीज जो है ये वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है। उसके बाद खसरा, जानते हो ना, ये खसरा भी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी होता है। कोविड-19, चिकन पॉक्स, ये सब आता है। चिकनगुनिया, ऐसा जो अगर आएगा तो आप बताओगे भैया वो जो है ना वायरस के कारण होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा, यहां पे दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे प्यारे भाई बताएंगे और क्या पूछा जा रहा है भैया? हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 52 जो है मेरे भाई, ये भारत में राष्ट्रपति होगा, ये है इसमें यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। अगर पूछेगा भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति तो भैया अनुच्छेद 76 करता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है और जल्दी जल्दी से बताएंगे कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में मेरे भाई गंगा नदी भी गिरती है। उसके बाद आप क्या बता के चलोगे? ब्रह्मपुत्र नदी भी गिरती है, तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद महानदी भी गिरती है, ये भी बात आप याद रखोगे। गोदावरी नदी भी गिरती है, ये भी बात आप याद रखोगे। कृष्णा नदी भी गिरती है, ये भी बात, मतलब इतना चीज आपको याद रखना है। यहां पे देख लो तो गोदावरी हमारा सही लग रहा है। 3 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि अरब सागर में कौन गिरती है, बताइएगा मेरे भाई। अरब सागर वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख लो नर्मदा नदी। क्या मेरे भाई? नर्मदा आ जाएगा। यहां पे ताप्ती आ जाएगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्या माही नदी जानते हो? माही और साबरमती, साबरमती मेरे भाई, तो देखो ना यहाँ पे नर्मदा, ताप्ती और साबरमती तो है, ये अरब सागर में गिरती है, बस ये बात याद रखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है। मेरे प्यारे भाई एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़े हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कर दिए क्लास को लाइक? तो आओ यहाँ पे देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? बताएंगे 4 नंबर सवाल का जवाब। तो आपने बताया मेरे भाई ये दिया गया है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा। यहां पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति आपको पता होगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं मेरे भाई? राष्ट्रपति करते हैं। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपने बताया भैया अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है। इसी तरह अगर आएगा अनुच्छेद 149 क्या कहता है? तो इसमें दिया
गया है, सीएजी के कर्तव्य एवं शक्तियां दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 150 जो है भारत एवं राज्यों के खातों का प्रारूप उसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 151 जो है ये सीएजी का रिपोर्ट राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। बस ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भैया HCl नाम सुने हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? समुद्री तटरेखा मेरे भाई सबसे लंबी बताइएगा कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो आप बताओगे गुजरात की। अच्छा यहाँ पे लंबी पूछा है तो छोटी भी तो आ सकता है, तो छोटी आप लोग गोवा याद रखोगे। क्या याद रखना मेरे भाई? गोवा आप लोग याद रखिएगा। अच्छा ये तटरेखा जो है इसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो 1600 किलोमीटर आपको याद रखना है, 1600 किलोमीटर मेरे भाई। ओके चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे 8 नंबर सवाल आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा है जो भारत में अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष रूप में आप जीएसटी मानते हो, और अगर प्रत्यक्ष पूछेगा तो क्या बताओगे मेरे भाई? प्रत्यक्ष कर के रूप में आप कौन सा जानते हो? जल्दी से बता के चलो। तो प्रत्यक्ष में भैया आयकर हो जाएगा, आयकर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इनकम टैक्स याद रखिएगा। अभी का जो सही जवाब होगा वो जीएसटी हो जाएगा। और यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड यहाँ पे सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे याद रखिएगा सर्विस टैक्स होता है। ये बात आपको याद रखना है। ये लागू कब हुआ था? 2017 ईस्वी में। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर क्या बना है? जैसे मैं बताऊं तो ये सतलुज नदी पर बना है। अब पूछेगा कि हीराकुंड बांध मेरे भाई कौन सा? हीराकुंड बांध इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा कि किस नदी पर बनाया गया, तो आप बताओगे भैया ये महानदी पर बनाया गया। इसके अलावा आता है सरदार सरोवर बांध। क्या मेरे भाई? सरदार यहाँ पे सरोवर बांध की अगर मैं बात करके चलूं तो ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है भैया नर्मदा नदी पर। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है टिहरी बांध। टिहरी वाला तो इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया भैया? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया। और भी आता है क्या? बस ये 3 जो है ना इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। ये भी बात आप याद रख सकते हो मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे यहाँ पे कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर मेरे भाई भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो आप बताओगे 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ किया गया। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट वाला 1992 में, और प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रोकोडाइल वाला 1975 में। ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा ये प्रोजेक्ट टाइगर में किसका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है? तो बाघों का संरक्षण किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। चलो देखो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? मेरे प्यारे भाई कोबाल्ट जो है ना विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकमात्र एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो विटामिन B12 है। यह जो है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण तथा तंत्रिका तंत्र में सही कार्य के लिए आवश्यक होता है। एक बात और याद रख लो, इसका केमिकल नाम कोबालमिन है मेरे भाई। क्या नाम है? यहाँ पे ये बात याद रख सकते हो, इसका केमिकल नाम कोबालमिन है। साइनो कोबालमिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे है, निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था 1919 ईस्वी में? सबको पता है भैया महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन कब किया था? तो 1920। आप लोग बात याद रखते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था बताइएगा? तो 1930, जिसे आप कहते हो दांडी मार्च के नाम से जानते हो मेरे भाई। किस नाम से? दांडी मार्च के नाम से आप इसे जानते हो। रॉलेट सत्याग्रह जो है 1919 में हुआ था।
ये बात याद रख सकते हो। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। इसी में दिया गया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा यहाँ पे किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। दांडी मार्च मेरे भाई, इसे जानते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च कहते हैं। और 1919 में मैंने बताया रॉलेट सत्याग्रह यहाँ पे किया गया था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखिएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे मेरे भाई। क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ते चलिएगा। आइए अगला प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का विजेता कौन बना? तो ये सिंपल सा आंसर है, आपने बताया भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है, ये बात याद रखिएगा। अब पूछेगा कि मौलिक अधिकार मेरे भाई, मौलिक यहाँ पे अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये आप एक बार बता के चलो। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो आप बता के चलोगे भैया ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से मेरे भाई? अमेरिका से। अब आ सकता है राज्य का नीति निदेशक तत्व मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला बात अगर आएगा तो ये भैया आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से ये लिए गए हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य बता दो जल्दी से। मौलिक यहाँ पे मेरे भाई कर्तव्य एक बार बता के चलिएगा। तो ये कहाँ से लिया गया भैया? रूस से लिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। चलो, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। अभी का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सभी को पता है भैया, ये किए थे जवाहरलाल नेहरू। आपने बताया भैया ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था, बात याद रखिएगा। ये अध्यक्ष थे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक बात याद रख लो, 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो ये बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1924 में कौन सा मेरे भाई? बेलगाम, यहाँ पे याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिवेशन जो हुआ था इनकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। 1931 का एक अधिवेशन था जिसका नाम था मेरे भाई कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन ये मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के लिए था। ऑप्शन नंबर जो होगा लगाइएगा, अभी बस याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से स्वीकृत करता है? सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? बताइएगा। तो क्या बता रहे हो आप लोग भैया? ये हो जाएगा हमारा झारखंड। करेक्ट आंसर बी होगा 17 का। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओम का नियम यहाँ पे किस राशि के बीच संबंध दर्शाता है? V बराबर I इंटू R पढ़ते हैं तो विभवांतर धारा और प्रतिरोध, विभवांतर धारा प्रतिरोध। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो 14 में दिया गया है। आप हमें बताइएगा कि शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया? मेरे प्यारे भाई बताएंगे आप लोग, शिक्षा का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है ये बताइएगा। उसके बाद आप बता सकते हो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है? मेरे प्यारे भाई आप क्या बताओगे? ये अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। और शिक्षा का अधिकार आप क्या बताओगे? ये कमेंट करके आप जल्दी से बता दो। आसान है मेरे भाई, अनुच्छेद 21 में है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अब तो परीक्षा में आपसे पूछेगा ना भैया बताओ छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बता के चलते हो वो है स्टैपीज। क्या है मेरे भाई? स्टैपीज, जो कि कान में पाई जाती है। ये बहुत बार पूछा गया है। अब सबसे मजबूत हड्डी आ सकता है एग्जाम में, तो मजबूत हड्डी आप मैंडिबल बता के चलते हो जो कि जबड़ा में पाया जाता है। ये भी बात याद रख लो। अगर पूछेगा हड्डियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, यहाँ पे 206 बताओगे। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 है। और नवजात शिशु में पूछेगा तो 300 के आसपास है। बस ये याद रखिएगा आप लोग। चलो बहुत अच्छे। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लंबी हड्डी फीमर हो जाएगा, जांग में पाई जाती है।
अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मेरे भाई संजय मल्होत्रा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ये सब आसान प्रश्न है मेरे भाई। देखो प्रश्न आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 24 नंबर सवाल का जवाब। क्या बताओगे? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी से बता के चलो। आप बता रहे हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपने बताया भैया बदरुद्दीन तैयब जी थे। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि इसमें मुस्लिम नहीं, अगर पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब क्या बताओगे? आप बताओगे भैया वो थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, आपको याद रखना। इसकी स्थापना पूछेगा मेरे भाई तो कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप बताओगे 1885 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। अच्छा बताइएगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? महिला अध्यक्ष में आप क्या बताओगे? महिला अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताओगे भैया वो थे एनी बेसेंट। क्या थे? एनी बेसेंट, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कब थे बताएंगे क्या? 1887 ईस्वी आपको याद रखना है। ओके चलो भैया 1887 नहीं, यहाँ महिला अध्यक्ष में 1917 हो जाएगा। तो 1 मिनट बाद 1 मिनट याद रखिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 1917 हो जाएगा। ओके चलो, प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू 1925 याद रखिएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार तो है RBI के पास। 1935 में इनकी स्थापना हुई। यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस है हंसाने वाली गैस? एक है नाइट्रोजन का ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड बता के चलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है ना, आप बताओगे भैया हम इसे N2O लिखते हैं। और N2O जो ऑप्शन में है ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है भारत में GST कब लागू हुआ था? भारत में GST मेरे भाई 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये अप्रत्यक्ष कर है, आपको मैंने बताया। 29 नंबर सवाल है राष्ट्रीय आय की गणना में। यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? बताइएगा एक बार। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में यहाँ पे NSO करता है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। आइएगा मेरे भाई 30 नंबर सवाल आपके सामने है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। करेक्ट आंसर बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आप ये बात याद रखिएगा। इसमें कौन सा नारा दिया गया था मेरे भाई? इसमें नारा दिया गया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा ये पूछ देगा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल यहाँ पे गुजरात में है? तो धोलावीरा। इसके बाद एक लोथल आता है, लोथल भी गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे भैया? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी? तो भोगवा नदी के किनारे। आइएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है SI पद्धति में शक्ति की क्या इकाई है? शक्ति की इकाई यहाँ पे वॉट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। न्यूटन जो है मेरे भाई ये बल की इकाई है। जूल जो है ये कार्य की इकाई है। तो ये भी बात आप याद रख सकते हो। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे क्या? pH वैल्यू अगर 7 है तो ये किसे दर्शाएगा? तो आप कहोगे भैया अगर यहाँ पे 7 है तो ये उदासीन हो जाएगा। 7 है तो क्या होगा? ये उदासीन विलयन को दर्शाएगा। अगर 7 से अधिक है तो ये दर्शाएगा मेरे भाई क्षारीय को। यहाँ पे क्षारीय दर्शाएगा। और अगर मेरे भाई 7 से कम है तो ये हो जाएगा अम्लीय। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है अगर 7 होगा, pH 7 है तो ये दर्शाएगा उदासीन विलयन को।
चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय से होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, इस क्लास में हमने 35 क्वेश्चन को कवर किया। आप हमें कमेंट करके स्कोर बताइएगा और आज का क्लास कैसा लगा ये बता दीजिएगा। और प्लीज क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।